उसको भी कहते हैं वन विभाग की जगह। वन विभाग की जगह ये सबके ऊपर कार्रवाई जो हो रही है दोस्तों, वन विभाग जो सरकार है वो कहती है ये पहाड़ हमारा, ठीक है, और गांव वाले कहते हैं कि ये पहाड़ हमारा। अच्छा, वन विभाग की जगह इस वजह से ये वन विभाग की नहीं, हमारी मलकी जमीन है ये। मैं उमेश भाटी देवटा, पूर्व अध्यक्ष सेशन कोर्ट गौतम बुद्ध नगर। आज हमारे अधिवक्ता समाज सारा गौतम बुद्ध नगर से जब जानकारी हुई कि हमारे भाइयों के साथ किसी ऑर्डर की आड़ में अत्याचार हो रहा, हम सारे लोग यहाँ उपस्थित आए। नमस्कार दोस्तों, तो पिछली वीडियो मैं शेयर कर चुका हूं दोनों पार्ट। नेहरू कॉलोनी जहां पर 10 तारीख को नोटिस लगा था कि 10 जून को कार्रवाई होनी है बुलडोज़र की, तो उससे एक दिन पहले जाके वहां पे मैंने जायज़ा लिया और उसकी सारी डिटेल मैंने आपके सामने रख दी है। वहां की पब्लिक जनता क्या कह रही है, वहाँ यथास्थिति कैसी है और क्या माहौल है। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भी कुछ लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने नहीं बोला। सारी चीज़ें जो भी हुई आपके सामने मैं रख चुका हूँ, आप खुद डिसाइड करें कि एक्चुअल पोजीशन वहाँ क्या है। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और मैं पहुँचता हूँ किधर, अनंगपुर के लिए निकलेंगे। अनंगपुर जो कि अरावली के पर्वत जो है, पहाड़ियाँ हैं, सूरजकुंड के आसपास का एरिया काफ़ी वन विभाग का एरिया कहा जाता है। और वहाँ पर इतनी कंस्ट्रक्शन हो रखी है, काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन वही है कि जो लाइनिंग होती है, बॉर्डर होती है कि भाई सड़क के इस तरफ आपका दूसरा स्टेट लगता है, सड़क के इस तरफ दूसरा स्टेट लगता है। तो कई बार इस चीज़ को आदमी समझ नहीं पाता है, कहा कि उधर की चीज़ बनी हुई है तो ये कैसे बनी हुई है, इधर की चीज़ बनी हुई है तो ये क्यों तोड़ दी। तो उन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन जैसे ही मैं अनंगपुर पहुँचने के लिए निकला हूँ यहाँ से, तो बड़खल फ्लाईओवर से मैंने देखा है कि मतलब बुलडोज़र कार्रवाई जगह जगह पे दिखाई दी। लेकिन वहाँ से जो फार्म हाउस पे कुछ लोग बैठे मिले, तो फार्म हाउस ये क्या बल्कि बैंक्वेट हॉल टाइप, जिस तरह शादी ब्याह के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उस तरीके की चीज़ें हैं ये सब। तो काफ़ी मात्रा में है, कितनी मात्रा में है और क्या उनकी स्थिति, इस तरीके से जगह जगह पे खंडर जो दिखाई दिया बुलडोज़र की कार्रवाई की वजह से, उन सब से बात करते हुए हमारा मेन फोकस रहेगा अनंगपुर पे। अनंगपुर जो कि पहाड़ी जो एरिया बता रहा हूँ मैं, अरावली की चोटी पे, वहाँ पे पहुँचने में हमें किस तरीके से कितना घूमना फिरना पड़ा और कैसा रास्ता है, वो सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हमारा गोल वही है वहाँ पहुँचने का, लेकिन उससे पहले रास्ते में क्या बात हुई, किस तरीके की कार्रवाई देखते हुए जा रहे थे हम, और क्या पब्लिक बोल रही थी, वो सब भी सुनना ज़रूरी है। तो थोड़ा थोड़ा बीच में बात करते हुए और आपको पूरा रास्ता दिखाते हुए फरीदाबाद से मैं पहुंच रहा हूं अनंगपुर के लिए। उस बीच में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आप देखें, सुने और डिसाइड करें कि क्या चीज़ वहाँ चल रही है और क्या होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, तो मैं फरीदाबाद के अनंतपुर जा रहा था। अभी यहाँ पे मेला महाराजपुर पहले पड़े कुछ फार्म हाउस दिखाई दिए मुझे। तो आप देख सकते हैं बुलडोज़र की एक्टिविटीज़ यहाँ पर भी कितनी भयंकर तरीके से हो रखी है। इसके बाद शायद ही कहीं मीडिया में आई होगी। तो अब ये एक बार यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन हो रखी थी जिसको ध्वस्त किया गया है। हाँ, एक है साहब, क्या नाम हो जी आपका? संजय। कौन सी जगह है और क्या कैसे कब क्या हुआ जरा बताएंगे? कब बुलडोज़र चली है? 11 पिछले महीने 11 तारीख को, जून में 11 जून को। क्या नाम हुआ आपका और क्या जगह है बताओ जरा। संजय। ये सिद्धार्थ आश्रम सामने राजविला गार्डन था। अच्छा, आनंद गार्डन था। इस पे कोर्ट द्वारा स्टे भी था, उसके बावजूद ज़बरदस्ती तोड़ा गया है। तो ये फार्म हाउस है बेसिकली? फार्म हाउस है जी। अच्छा, तो ये जैसे आसपास और कंस्ट्रक्शन है, ये बचे हुए हैं या इसी के ऊपर था क्या? नहीं, ये जो बचे हुए हैं इनके पास, हमारे पास स्टे में जो कोर्ट का ऑर्डर था उसमें स्टे नहीं शब्द नहीं लिखा हुआ था, इसलिए हमारे तोड़ दिए। इनके में स्टे लिखा हुआ है, इसलिए इन्हें छोड़ दिया गया है। अच्छा, पर ये भी है अतिक्रमण? यही भी अतिक्रमण कह रहे हैं ये ऐसा कह रहे हैं जी। अच्छा, तो क्या है आप लोगों ने क्या मतलब जो बनाया, तो किसी बेस पे बनाया या जगह खाली देखी तो बना लिया? नहीं सर, ये हमारी 80 से पहले की जगह है। 80 से पहले की है रजिस्ट्री की, जबरदस्ती इसके बावजूद। तो रजिस्ट्री होने के बावजूद कैसे तोड़ सकते हैं? क्या रजिस्ट्री, मुटेशन, सब चीज़ें हमारे पास का। फिर क्या कारण है? ये कहते हैं कि PLP एक्ट के अनुसार कोई 92 का चल रहा था जी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इसमें आप सिर्फ हरित पट्टी लगा सकते हो, कोई पक्का निर्माण नहीं कर सकते हो। अच्छा, ये वन विभाग की जगह बताने की कोशिश है? हाँ, वन विभाग की जगह बताई जाए। बाकी आप यहाँ पे कोई किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, आप हरियाली को कायम रखेंगे। और अभी पिछले 2 महीने पहले इन्होंने लगभग 12 लाख रुपया हाउस टैक्स भी लिया गया है। अच्छा, अब हाउस टैक्स लिया गया तो फिर ये जगह कैसे बच गई, वन विभाग की जगह कैसे हो जाती है? मतलब इनका तो ये है कि जो कमज़ोर है, जो है उसको तुरंत करो, दुरुस्त करो, और जो मजबूत है उनके पास बीज बचाव है, उनका जुगाड़। कह रहे हैं जो ये कार्रवाई तो सभी जगह हो रही है, अच्छे घर भी टूटे हैं।
टूटे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो संगठन में है उनकी जगह बच रही है। जैसे हम अकेलेपन में थे, आए तोड़ तड़ के निकल गए जी यहाँ से। तो ये मेला महाराजपुर में पड़ेगा ये एरिया? मेला महाराजपुर। तो ये कितने आगे भी कई जगह टूट फूट में आए हैं? आगे भी हैं, आगे इससे आगे भी मेला महाराजपुर की जगह थी, एक गार्डन था, उसको भी तोड़ा गया है। मतलब फार्म हाउस की सारी जगह जितनी बनी हुई है सब तोड़ी गई है। और आगे अनंतपुर आगे है? आगे अनंतपुर आगे। तो वहाँ पे तो घर थे बता रहे हैं? अनंतपुर में घर हैं। अच्छा। वो पुराना गांव है। अच्छा, पुराना गांव बता रहे हैं कोई? बहुत पुराना गांव है जी। तो और क्यों तोड़ा गया है? उसको भी कहते हैं वन विभाग की जगह। वन विभाग की जगह। ये हाँ। सबके ऊपर कार्रवाई जो हो रही है दोस्तों, वन विभाग की जगह है बताई जा रही है। यहाँ पे किसी तरीके की कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, वन विभाग की अगर बात मानी जाए तो। जैसे साथ में हैं ये जो बचे हुए हैं भैया, स्टे तो एक्चुअली क्या है ना, सभी को स्टे मिला हुआ था। स्टे में हम भी थे, हम भी उनके साथ क्लब हो रखे थे। हमारी भी 2 सितंबर की डेट लगी हुई है कोर्ट की। अच्छा। हाँ, पर हमको तो उड़ा दिया, कह दिया कि भाई तुम्हारा स्टे नहीं है, जब उनके साथ हमको क्लब कर दिया ऑलरेडी। अच्छा। हम सुप्रीम कोर्ट के साथ उसी दिन से केस लड़ रहे हैं। जो फॉरेस्ट ने हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, हमने उनको डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराए, उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आपका क्या नाम हुआ? मेरा मनोज। आप ये देख रेख करते हैं या आपकी है प्रॉपर्टी? भैया हम ही चला रहे थे, अब तो हम सब बेरोजगार है। आपकी लेबर पेपर प्रॉपर्टी ये रजिस्ट्री बता रहा है? रजिस्ट्री है क्या? रजिस्ट्री है, मोटेशन है, दाखिल खारिज है, गिरदावली चढ़ी हुई है, सब कुछ है। तो कारण सिर्फ वन विभाग की जगह होने की वजह से बता रहे हैं कि वन विभाग जो ये बोल रहे हैं कि वन विभाग की आप जमीन। किसी जगह कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। हाँ जी। तो यही चीजें सारी हम बड़खल से होते हुए आ रहे हैं, कई जगह बीच बीच में टूटी हुई हैं। हाँ। और इधर अनंतपुर में भी बता रहे हैं जो घर तोड़े हैं, चीजें अनंतपुर में भी जो घर तोड़े गए हैं वहाँ हाँ पे जी, भी हाँ क्या जी। सभी तोड़े गए हैं? कुछ घर तोड़े गए हैं? अभी 3-4 मकान तोड़े उन्होंने। कितने फार्म हाउस होंगे यहाँ पे? अभी टोटल अंदाजन? 8 बच रहे हैं। अच्छा। बाकी तो तोड़ ही दिए सभी। कितने थे टोटल अंदाजन? टोटल होंगे 70 के आसपास होंगे, 60-70 के आसपास। आनंद वन 8-9 बचे हैं बस सिर्फ? हाँ जी। जैसे मतलब सारे का नंबर है फिर तो? अब देखो क्या करती है गवर्नमेंट भाई। नहीं, बचाने को तो मानव रचना यूनिवर्सिटी और ये सब बचा ही दिए इन्होंने, मंदिर बचा दिए, सामने सोसाइटी बता दिया। अब ये देखो ना, 2011 में ये अभी अपना जिम खाना क्लब में अभी बनी है, 2024 में वो बने बैंकेट हॉल। उनको क्यों बनवाया इन्होंने? सूरज कुंड के अंदर अभी 2024 में नए बनाए हैं, उनको कुछ नहीं कह रहे। अच्छा, वो किसने बनाए हैं? प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी सरकारी पर बंदे तो प्राइवेट ही है जो चला रहे हैं। लीज पे दे रखी है इन्होंने वो प्रॉपर्टियाँ। अच्छा, गवर्नमेंट ने बना रखी है? गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट का तो मेन तो अपना है क्लब है, जो क्लब ही तो है। उसके बाद तो जो भी स्ट्रक्चर्स बन रहा है, जो भी बैंकेट्स बन रहे हैं, वो तो सब अनऑथराइज। भैया देखो, हम तो ये कहते हैं जो लीगल है, हम भी कोर्ट में थे तो हमें क्यों तोड़ा? 2 सितंबर की डेट लगी हुई है हमारी हाई कोर्ट की, कोर्ट ने हमको क्लब कर दिया तो फिर हमें क्यों तोड़ा? हमको भी 2 सितंबर तक रोकते। जो सबके साथ है, जो कोर्ट का डिसीजन है वो हम भी मान लेते। तो ये है कुछ यहाँ की यथास्थिति दोस्तों। तो ये वन विभाग की जगह की वजह से इस तरीके की कार्रवाई की बात की जा रही है। बाकी पिक एंड चूज जिस तरह से बता रहे हैं कि यहाँ स्कूल भी है, मानव रचना, ये क्लब हुआ और इधर मंदिर वगैरह बने हुए हैं, तो ये सब चीज़ों के ऊपर अगर वन विभाग की बात की जाए तो कार्रवाई सब पे होनी चाहिए। अब कितनी क्या कुछ चीज़ें हैं, अब यहाँ पर आकलन करें। मेरे यहाँ की यथास्थिति दिखाने का प्रयास था कि एक्चुअल में क्या है। यहाँ पे तो कई फार्म हाउस जैसे इन्होंने बताया 70 के करीब, और 8 से 9 कुछ बचे हुए हैं। उनको भी कई जगह छेड़ा हुआ है, कई जगह तोड़ा हुआ है। अब क्या चीज़ें हैं और किस तरीके का स्टे है, अब ये कानूनी प्रक्रिया जैसे बता रहे हैं कि 2 सितंबर तक, देखिए वो मंदिर भी है, 2 सितंबर तक की डेट वगैरह इनको मिली हुई है। बाकी मैं ले चलता हूँ आपको अनंतपुर और वहाँ की और स्थिति आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या है, क्योंकि वो गांव बताया जा रहा है पुराना गांव, और वहाँ पर भी ये बुलडोजर एक्शन हुआ है। तो आप देख सकते हैं आसपास की हरियाली जिसको, तो अभी मैं पहुंचता हूँ अनंतपुर के गांव से। एक्चुअल में जो हमने रास्ता लिया है उधर से मैं पूरे गांव को क्रॉस करके अनंतपुर पहाड़ियों में ऊपर पहुंचना था, तो पूरे रास्ते का भी मैं आपको जायजा दे रहा हूं। लेकिन अब यहाँ जो उन्होंने सवाल उठाए कुछ कि यहाँ पर स्कूल भी है, यहाँ कोई क्लब भी है, जिमखाना क्लब, जिस तरह से और चीज़ें हैं जो सूरजकुंड की जो और कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर क्यों नहीं वन विभाग नज़र डालता था। इन सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए जैसे ही अनंतपुर गाँव पहुँचे, वहाँ पर हमने एक भाई से बात करने की कोशिश की कि कहाँ आगे, क्योंकि काफ़ी घुमावदार और उस तरीके का है गांव कि आप एक बार में तो वहाँ नहीं पहुँच सकते जहाँ पे कंस्ट्रक्शन तोड़ी गई है। जो घर वो बिल्कुल पहाड़ के टॉप पे है, और पहाड़ कोई ज़्यादा ऊंचा तो नहीं है, लेकिन जो भी है इन गाँव से काफ़ी ऊंचा है। तो वहाँ पर पहुँचने में थोड़ी सी हमें मशक्क़त करनी पड़ी और रास्ता भी कुछ अजीबोगरीब था। लेकिन उस गाँव में जैसे हमने एंटर किया तो वहाँ पर हमने चीज़ें की क्लियर। तो अब मैंने गाँव में प्रवेश पा लिया हमने दोस्तों, क्योंकि काफ़ी
वहाँ से डिस्टेंस भी था और पूछते पूछते आना पड़ रहा था हमें। तो अभी गांव को क्रॉस करने के बाद उस पहाड़ों पे चढ़ना है और पहाड़ों के ऊपर वहाँ पर वो मकान बने हुए हैं जिनको ध्वस्त किया। जानकारी क्या देखो। नमस्कार दोस्तों, तो अब मैं आनंदपुर गांव फरीदाबाद में जहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है कुछ घरों के ऊपर और फार्म हाउस मैंने दिखा दिया। यहाँ एक साहब मिले हैं जिनसे हम पता पूछ रहे थे, पास में ही है वो घर जहाँ पे बुलडोजर कार्रवाई है। उससे पहले कुछ जानकारी ये देना चाह रहे थे, मैं उनसे बात करता हूँ और समझते हैं आखिर क्या है कहानी। कौन सी जगह है ये अनंगपुरी है जी। अनंगपुरी है गाँव अच्छा। अनंगपुरी है। हाँ। कैसे मतलब ये कार्रवाई को देख रहे हो? जगह जगह बता रहे हैं वन विभाग की जगह है, तो यहाँ तो बहुत कंस्ट्रक्शन हो रखी है, स्कूल दिख रहे हैं, अस्पताल दिख रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें क्या ये देखो सर, ऐसी बात है, अब जो सरकार है हाँ वो कहती है ये पहाड़ हमारा, ठीक है, अब गांव वाले कहते हैं कि ये पहाड़ हमारा। अच्छा। अब इसमें ये वो बुलडोजर चला रहे हैं। नहीं तो मतलब कुछ पे ऐसा, या तो फिर गांव हमारा है या जगह, तो ये और भी तो कंस्ट्रक्शन है, सब पे चल रही है या चलेगी क्या? ना ये सब पे ही चलेगी सर, सब पे चलेगी? हाँ बराबर चलेगी। जो कोर्ट के ऑर्डर है, जो कोर्ट के ऑर्डर है बराबर चलेगी है, कार्रवाई बराबर चलेगी। अच्छा, सभी को उठाया जाएगा? सबको उठाया भी है जाएगा। या ना मानव नहीं, रचना? ये ऐसा नहीं। हाँ। ये जो मानव रचना है जी, हाँ। ये आगा सराय में। अच्छा, वो सराय में पड़ता है? वो पल्ली तरफ है जो एरिया। अच्छा। वो नहीं टूटेगा। और भी एक और ये जो अरावली इधर है ना, अरावली करके है एक स्कूल, एक हाँ ना इधर है जो एक और स्कूल है ना, अरावली कौन सा है वो ना, वो तो बची ओडे सर, वो सराय में पड़ रही है जगह? वो सराय वो नहीं इस टूटा, वजह से बच रही है ना, वो तो बच रही है। हाँ। अच्छा। तो जैसे इधर को अनंतपुर एरिया आ जाता अनंतपुर एरिया है तो ये है अरावली अच्छा क्षेत्र, अरावली वाला इधर है? हाँ इधर। अच्छा। और रही सर, यहाँ पर भी कुछ किसानों ने गलती की है। हाँ। अब इसमें 75% आदमी गरीब है। अच्छा। अब जो गरीब आदमी है हाँ। उसको पहाड़ तो मिला नहीं। अच्छा। और जो रईस आदमी है 25% उनने कब्जा कर रखा। अच्छा। जो धींगड़ा बोलते हैं जिनको, अच्छा। अपनी मेरे बाबा की संपत्ति है। अब गरीबी की तो यहाँ संपत्ति है ही नहीं, अब उनके लिए तो बराबर होगा। तो सरकार के लिए कौन दिख रहा है? सरकार क्या कहते हैं? सरकार का आगे सब सस्त है, हाँ। बराबर हो जाते, क्यों जी? हाँ। तो सरकार का आगे सब फेल है। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं गुजरों की जगह है, और गुजर ही यहाँ पे MP हमारे कृष्णपाल गुजर जी, कैसे कहानी है फिर ये उनकी बात आई कि नहीं टूटने दूंगा ये पे सब ना, वो तो बात ठीक कह रहे वे। वो ये कह रहे कृष्णपाल जी, अब भैया देखो जो गांव बसा हुआ उससे तुमने फालतू फंड की एरिया घेर रखा भाई, 20 कमरे या 50 कमरे, तो वो तो गलत है। अच्छा। वो टूटेंगे, सही है। और गांव को मैं बचा दूंगा, अच्छा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। लेकिन इन लोगों को तसल्ली नहीं है अच्छा। आपस में। क्या कह रहे हैं? अब ये यूँ कह रहे हैं जी हम गुजर महापंचायत 13 तारीख को सूरजकुंड पे करेंगे। 13 तारीख को? हाँ, हम तुमसे तसल्ली नहीं है। अच्छा, विश्वास नहीं है सरकार को। अब एक बात बताओ, जब सरकार को विश्वास नहीं करेंगे किसको करेंगे? मतलब गांव वालों को भरोसा नहीं है कि बचेगा गांव। हाँ। और लेकिन वो कह रहे हैं कि गांव को मैं बचा लूंगा, ये बात है मंत्री जी की। देखो मंत्री जी अपनी जगह ठीक है। अच्छा। और वो करतार जी भी कहते इस बात को। अब देखो ये बात तुम्हारे लिए वो है, जो भी फालतू फंड की जमीन है अरावली है, वो तो सरकार आज छोड़े ना कल छोड़े, ये सबके लिए वन विभाग की जगह है। हाँ, वन विभाग की। वो तो ऐसी बात कह रहे हैं कि चीता छोड़ दो लाके, तो फिर ऐसे क्या कर रहे हो? जानवरों ने छोड़ दो यहाँ पे, अपने आप ही जंगल खाली हो जाएगा। देखो ये बात भी आई मैंने। देखो जी ऐसा है, हाँ। जब चीते अगर वो तार पेंची ना करेंगे तो गाँव वालों को ही खाएंगे। हाँ, तो कह रहे हैं भाई अगर जंगल है तो लाके चीता जंगल छोड़ दो, सारे खत्म फिर। आज खत्म हो ही जाएंगे हिसाब से तो, पर ऐसा करेंगे नहीं सरकार। नहीं मतलब वन विभाग नहीं तो मतलब सरकार देखो तार फेंसिंग करके और सरकार इसकी बाउंड्री करेगी, तो फिर तो जंगल मतलब वो सर हो सकता है जानवर। हाँ, जानवर रह सकते हैं जी, इसमें कोई नहीं है। और कर सकते हैं, उनके लिए सारी सुविधा की जाएगी। ये बात है। ये प्लानिंग मंत्री जी ने ये नहीं कहा जो किसी का मकान टूटे, ये टूटे। तो ये अभी अब ये जो घर की ये बताऊं उसको है राजकुमार का। अच्छा। ये गाँव वाले का। अच्छा। उसके पिताजी का नाम था चंद्रू। अच्छा। तो अब एक बात बताइए बाबूजी, बताओ जी। अब जब कांतिंग क्लब सबकी टूट गई, कितने बड़े बड़े सेठ थे उसमें। अच्छा। कोर्ट के मैटर था जब ही तो टूटी थी। अच्छा। और उसका एक घर बच रहा था। अब एक घर वो सरकार ने तोड़ दिया। अच्छा, वो बच रहा था। वो बच रहा था। हाँ, तो जिनकी पहले टूटी हुई परेशान हो रहे होंगे, उनको कैसे बच रही है? वो परेशान, वो देखो टूटेगा ना। और वो एक लोग घर है जंगल में। अब ऐसा तो ये यूँ कहते कागज, अब
कागज तो देखो उनकी बराबर चल रही बात वन विभाग तो की है तो फिर वन विभाग देखो सरकार तो नहीं छोड़े जी। तो ये कह रहे रजिस्ट्री को, जिधर फार्म हाउस वगैरह का रजिस्ट्री है, मोनेटाइजेशन करा रखा है, तो क्या दाखिल खारिज सब कर रखा है, ऐसे हो जाती है कि जंगल की ऐसे जमीन की? ना जी क्या कह रहे हैं? उसकी रावली की नहीं होती। इधर कह रहे हैं जी जो फार्म हाउस टूटे, मैं बात करके आ रहा हूँ, कह रहे हैं हमने क्या कह रहे? रजिस्ट्री है तो मोनेटाइजेशन करा रखा है, तो दाखिल खारिज कर रखा है, तो ये कर रखा है, फिर भी तोड़ दिया। देखो जी गलत है वो बात, गलत कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं। अब एक बात बहुत सर, अब जब सरकार काफ़ी दिन से मना कर रखी है, अब यहाँ शादी ब्याह नहीं करना। मत नहीं करना, अब ये परेशान करते, यहाँ जनावर है वो भी परेशान होते, डीजे बजते, तो सरकार तो ठीक कर रही है, वन विभाग के हिसाब है ना, वन विभाग के हिसाब से कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है ये। और फिर ये पी के नौचते भी रोडों पे, वो तो वो ठीक है, बारात वो तो पब्लिक गलत डिस्टर्ब है ही होता, है, गलत है जी। लेकिन फिलहाल अभी बात वन विभाग की जगह खाली कराने की है, तो हाँ। वो कह रहे हैं जी हम सारी कंस्ट्रक्शन हटाएंगे। हाँ जी सबको हटाएंगे वो। कितने और हैं अभी घर का अंदाजन जो टूटने चाहिए? भैया ये तो काफ़ी है, काफी है। आपने देखो ये गांव क्या- बच जाए बहुत बड़ी बात है। बहुत मुश्किल है जी, हम तो गांव की भी मुश्किल है, कह हाँ रहे जी, हैं मुश्किल जो होगा, कह रहे हैं सच्चाई MP है। साहब की बचाते हैं गांव, ना मुश्किल है बचना। ना देखो वो तो बचा देंगे, हाँ। पर अब एक बात बताओ, अब जब तुम उसे बार बार परेशान करोगे क्या कहेंगे? और पार्टी आएगी गांव की हजारों और हजार तरह की बातें होगी, तो ये गलत बात है ना, ये ऐसा क्या नहीं करेंगे? करना चाहिए। हाँ तो फिर वो नेता वाला जवाब मिलेगा, और क्या करेंगे? हाँ वो जवाब मिलेगा, बताओ। अब सरकार के सामने चले सर, सरकार के तो यही है कि बाबूजी आपकी मर्जी है। चलिए वहाँ देखे हैं कितनी दूर है यहाँ से? 3-4 किलोमीटर है अभी। नो है 3-4 किलोमीटर। चलो दोस्तों, अभी मैं आनंदपुर जो है जिसकी वीडियो काफ़ी आ रही है, जो घर टूटा है, राजकुमार जी का घर बताया जा रहा है वो। हाँ राजकुमार को मतलब देखिए आपने कार्रवाई आँख से? ना वो हमने नहीं देखी जी आँखों से, ये तो पब्लिक जो भी है कह रही सुन रही है, हमने नहीं देखा। देखो जी चलिए तो देख के आते हैं, अब चलते हैं। देख फिर के चलिए। आओ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब जो घर हैं, इन सबको बता रहे हैं 6000 घर के करीब नोटिस बताया जा रहा है, क्योंकि हम लोग जब पूछ रहे हैं एग्जैक्ट लोकेशन हटाना हो तो दिखाओ, जंगल दिखा। तो दोस्तों यहाँ से भी 3-3.5 किलोमीटर के करीब वो घर जहाँ पे बुलडोजर कार्रवाई हुई है। तो जैसे कि अब यहाँ नीचे जो गांव में हमने बात की हिसाब से, इन्होंने भी कई सवाल खड़े किए और इन्होंने काफ़ी सवालों के जवाब दिए कि कौन सी कंस्ट्रक्शन कहाँ पर है, क्या चीज़ें हैं और क्या लोग चाह रहे हैं, और किस तरह से धींगा मस्ती हो रही है। पैसे वाले का अलग सोच है, गरीब आदमी की अलग पकड़ है। तो इन सब चीज़ों को आप समझते हो। चलिए अब मैं वहाँ पर जो राजकुमार जी बताया जा रहा है उनके घर पहुँच रहा हूँ। जैसे तैसे आप रास्ता देखें किस तरीके का रास्ता है। तो ये रास्ते भी ऐसे हैं कि आम मतलब कैसे आना जाना करते थे लोग, कोई पैसे वाला ही रह सकता है गाड़ियों से आना जाना, या बस जो भी जिस तरह से बात आगे कही गई कि स्कूल के लिए बस आती है, जो भी चीज़ें हैं। तो इन जगह अब मैं पहुंचता हूं। अब आपने नीचे से मैं आपको लोगों की राय बात सुनाते हुए ला रहा हूं। अब सुने इन घर वालों की जिनके साथ ये बीती है, जिनका ये सारा के सारा घर ढाया गया है, और उनके बात सुन के अब खुद आप अपने से एनालाइज करें, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और आप लोगों को ही इन सब चीज़ों को देखना है, समझना है और राय लेनी है। मेरा मकसद सिर्फ आपको पिक्चर क्लियर करना, सामने वो रखना जो हकीकत है। तो ज़मीन पे जो लोग बोलते आ रहे हैं मैं दिखाता आ रहा हूँ। अब मैं वहाँ आ गया हूँ जिनके बारे में नीचे राय दी गई, बात कही गई, और यहाँ पर क्या इनकी राय है और क्या कह रहे हैं ये भी जरा सुने और खुद से आप एनालाइज करें। चले शुरू करते हैं। किस तरह से क्या हुआ, और ये अकेला मकान एक ही है और नहीं है, वो भी है, 3 मकान वहाँ भी है। तो कैसे मतलब कोई कह रहे हैं क्या वन विभाग की जगह इस वजह से? नहीं, वन विभाग की नहीं, हमारी मलकियत ज़मीन है ये। तो 39-40 से हम इसके मालिक हैं, पूरा गांव अनंतपुर मालिक है। अच्छा। और सब हिस्से के हिसाब मुताबिक हम लोगों को ये ज़मीनें मिली हुई हैं। हाँ। और हाई कोर्ट के आदेश, मान्य हाई कोर्ट के आदेश से हमें चकबंदी में ये ज़मीनें किला नंबर दिए हुए हैं। वो कागज़ हमारे पास है। हाउस टैक्स हम दे रहे हैं, बिजली के बिल 80 से हैं। अच्छा। और हमारे पिताजी का जब यहाँ रियासत थी तो उनका जो 1964 में नगर निगम आया था, तब से हाउस टैक्स यहाँ लगा हुआ है। 75-76 से हम हाउस टैक्स दे रहे हैं। फिर उसके बाद में हमारे तीनों भाइयों को अलग अलग से टैक्स आ रहा है। तो ये तो वन विभाग का तो एक ये था 92 में एक 30 साल के लिए ना वो वन विभाग अमेंडमेंट करके चुप करके सरकार ने, और 30 साल के लिए पेड़ लगाने के लिए ये ज़मीनों में हमने पेड़ लगा दिए। अच्छा। तो उसी का बहाना लेके ये वो कर, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो बहाना ले रहे हैं उसमें सिर्फ ये लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने, हमने भी ऑर्डर पढ़ा है कि जो कमर्शियल एक्टिविटी है जिसमें व्यवसाय हो रहा है आप उसको हटाइए। गांव के जो मकानों में इन्होंने नोटिस दिए, जैसे हम गांव के हम तोड़ दिए, जैसे और डाम के हैं, क्योंकि अलग अलग ढाणियों में हमारा गांव बसा हुआ है। अच्छा। शुरू से ही,
और हमारा इतिहास 1305 में, हमारे जो पूर्वज हैं वो 1305 में भगेरी गांव राजस्थान से आके यहाँ बसे, अलग अलग ढानियों के हिसाब से बसे, घूमते घूमते बात कर लें। हाँ, अलग अलग ढानियों में बसे, क्योंकि मेन व्यवसाय यही था कि पशुपालन। बकरियां रखी हुई थी, किसी ने गायें रखी हुई थी, किसी ने भैंसें रखी हुई थी। तो वो उस टाइम में वहाँ से यहाँ के रहे और अलग अलग ढानियों में। और हमारे गांव की अलग अलग ढानियाँ हैं, तो 25 से 30 ढानी हैं ऐसी जो अलग अलग ऐसे बसे हुए हैं। तो सब ने यही है कि खरक अलग बनाया हुआ था, घर अलग बनाया हुआ था। अच्छा। तो ये बसावट हमारी तभी से, हमारी जो पीढ़ी है वो 7वीं पीढ़ी है। अच्छा। हाँ, अब मैं 1-2 नाम और पीछे बता, जैसे मेरा नाम राजवीर है, मेरे पिताजी का नाम है चंद्रू, उनके पिताजी का नाम है जयमल, और जो जयमल जी के पिताजी हैं वो दाताराम, और दाताराम के बाद में 2 और 1 टूंडा है वो, ऐसे मतलब वो थोड़ा तो नहीं आ रहा याद। अच्छा। वैसे तो ये कब बनाया है आपका? ये तो कुछ ज्यादा पुराना नहीं लग रहा। नहीं, बहुत पुराना है। ये देखने में जो लग रहा है ना जी, क्योंकि जब कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो पुश्तैनी के हिसाब पैसे लगाए जाते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई फॉर्मेलिटी, क्योंकि परिवार इसमें रहता है। इसमें क्या है कि जैसे हम 3 भाई हैं, 2 भाई उधर कोठियों में रहते थे, मेरा परिवार इसमें रहता था। मेरे 3 बेटे हैं, 3 बेटे और मैं हूँ, और भाई मेरी पत्नी है उनकी, तो हम 8 तो ये हो गए, और 7 पोते हिर पोती हैं, तो 7 पोते, तो हम 15 परिवार इसमें रहता है ये इसमें। अच्छा। हाँ जी। अब इन्होंने तो ऐसा भी देखो, इधर देखो एक गायन के जो खरके नहीं बने हुए थे, अब एक गाय डोले ऐसे ही, ये नहीं ना देखो, तो वो भी इन्होंने तो उस कोई ऐसा हमारा सब पुराने रिकॉर्ड हैं जो मैं कह रहा हूँ, वो ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ मैं। और ये तो एक समझ से ही पर है कि ऐसा व्यवहार जो गांव वालों को जो नोटिस दिए हुए हैं, कुछ फार्म हाउस हैं और कुछ उसमें गांव वालों के, हमारा गांव नहीं है, मेवला है, अनखीर है, अनंगपुर है, लक्कड़पुर है, ये है हमारे पिताजी। ये हमारे पिताजी का जो नाम है वो स्वर्गीय चंद्रू नाम है इनका, इनके पिताजी का जयमल नाम है, और जो जयमल जी के पिता राम है वो दाता राम है। तो हम खड़े हैं वो 7 पीढ़ी से हैं यहाँ पे। तो पूरा ध्वस्त कर दिया है, पूरा ध्वस्त कर दिया। क्या मतलब अभी इस तरह से रहना तो खतरनाक है ना, तो यहाँ रह ही नहीं रहे जी। अच्छा। हमें तो ये था कि सामान निकालने तक मौका नहीं दिया, और हमें इतनी अमान्य उससे एकदम बाहर कर दिया। 6 JCB लगा दी, सारा सामान। मैं अभी गांव से आ रहा हूँ, बात करते कर रहे हैं जी। 6000 घरों को है नोटिस, 6497 घरों को नोटिस है। हाँ जी, सारा मिला के जो नोटिस है उसमें है ना जी, लक्कड़पुर है, मेवला है, अनखीर है, अनंगपुर है, 5 गांवों की ये तोड़फोड़ करने लग रहे हैं जी। 5 गांवों की तोड़फोड़। हाँ जी। और सिर्फ ये जी सुप्रीम कोर्ट ने इतना जरूरी ऑर्डर हमने पढ़ाया कि भाई कमर्शियल, वकील भी काफी खड़े हैं वहाँ पे। हाँ, वो आ रहे हैं जी, वो यहीं पे आ रहे हैं। हाँ, समर्थन। ये तो क्या है कि जो पूरा हमारा उधर वाले को भी देख लें साथ। हाँ, 36 बिरादरी यहाँ पे हमें समर्थन में, हमारे दुख में शामिल हुई है, जिसमें वकील भाई भी हैं, और जितने 36 बिरादरी है, गुजर समाज है, संगठन है, उन्होंने देखा कि इन परिवार के साथ बहुत अत्याचार हुआ है। तो वो अत्याचार होने की वजह से हमें पूरे देश में हमें इस बात का समर्थन मिला है, और वो सब यहाँ आ रहे हैं। और हमारे काफी अंदर है वैसे ये पहाड़ों में। मैं तो पता है 2 चक्कर लगा के चला गया, मैं मुझे मिला ही नहीं है। वो ऐसे है ना, अलग अलग अगर कहीं थोड़ा ऊंची से देखोगे ना, तो वो सारा का सारा जो है वो ऐसे ही बसे हुए हैं, अलग अलग घर बने हैं कुछ दूरी पे। पहले तो रास्ते थे नहीं। अच्छा। तो बिजली पानी कैसे करते हो पहाड़ों में? यहाँ पे जमीन का पानी है ठीक? पानी हमने भी लगा रखा, जमीन का पानी। 1960 में जो रास्ते बने हैं, हाँ, वो रास्ते जो बने हैं वो 1960 में बने। हाँ। कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे हैं जब प्रधानमंत्री बने, तो 1960 में जब यहाँ आए थे वो, तो रास्ते बने। तो हम तो पगडंडियों से ही आते जाते थे। अच्छा। हाँ, तो हमारे यहाँ रास्ता भी जब तब बने हैं जो भी है, और ऐसी पगडंडियों से हमारा आना जाना जो हमारे बुजुर्गों ने निकाला। अच्छा, इसमें जो है ना, इस मकान में बड़े भाई साहब रहते थे। बड़े भाई साहब के 2 बेटे हैं, 2 पोती हैं, और अब भाई 2 पति पत्नी वो हैं, और बेटा की एक। तो इसमें आपके दूसरे भाई? हाँ, 7 परिवार इसमें रहता था। अच्छा। हाँ, इस घर में 7 बच्चे, मतलब भाई के बच्चे और बेटे पोते पोती रहते थे जी इसमें। हाँ, ये भी सारा तोड़ दिया जी। तो यहाँ से बाहर जाने का तो एक गाड़ी का साधन है कि? हाँ, गाड़ी का ही साधन है। बच्चे वैसे जाते हाँ, जाते गाड़ी का साधन, गाड़ियों से आते स्कूल जैसे जाते, इनके बच्चे भी जाते। 7 जो हमारे बच्चे, उनमें 5 बच्चे स्कूल जाते आते हैं। अच्छा। हाँ जी, थोड़ा देख लें आ जाइए। हाँ, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी
मतलब बहुत बुरी तरीके से बिल्डिंग को डैमेज किया गया है, खत्म किया गया है एक तरह से। अब ये मतलब पूरा हटाना ही है आपके जो सुपुर्द है। ये तो नहीं तो अब ये मलबा के लिए क्या कहा आप हटाओ? मलबे का क्यों हटाए, क्यों तो वो हटाएंगे, वो क्यों हटाएंगे मलबे को? हम आपको कहा होगा ना हटाने के लिए। मलकियत जमीन है, वो तो ऐसा व्यवहार करके चलेंगे। जी जी, उनका मलबे हटाने ना हटाने का हक बनता ही नहीं। कोई हम सरकारी जमीन में थोड़े बैठे, तो अपनी मलकियत जमीन पे बैठे। आइए आइए थोड़ा तो यहाँ से ना जी इधर आ जाओ, ये सारा सामान रहा, इन्हें छोड़ा ही कुछ नहीं। मैं आपको ये इधर थोड़ा इसलिए रह गया कि जेसीबी जा नहीं पाई, वे पीछे तोड़ दिए थोड़ा, ये पेड़ों की वजह से जेसीबी जा नहीं पाई। ये सारी बाउंड्री थोड़े सब तोड़ दिए, ये सारा सामान भी। इस मकान में जो छोटा भाई, हम 3 भाई हैं, बड़ा राजकुमार है वो इसमें रहता था, मैं उसमें रहता हूँ, जो छोटा भाई है वो इसमें रहता था। तो देख लिया दोस्तों आपने यहाँ पर जो नुकसान हुआ है उसको भी, और उनकी बातें भी सुन ली। और अब आप देखिए यहाँ से जिस तरह से पहाड़ों के बिल्कुल ऊंचाई पे है, जितना पहाड़ का एक हाइट है वहाँ टॉप के ऊपर, यहाँ पर आना जाना भी कोई नॉर्मल नहीं आ जा सकता जिस तरह से रास्ता था। तो एक्चुअल बात सुना दी मैंने, पिक्चर दिखा दी। और वहाँ पर कुछ वकीलों का ग्रुप भी पहुंचा हुआ था, वक्ताओं का, और भी मेंबर जो घर के थे काफ़ी नाराज़ थे, उनसे भी बात हुई है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करता हूँ। अभी मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ किस तरीके का व्यू है शहर का और नीचे गांव का अनंगपुर, और पूरे परिसर को दिखाने का भी मकसद आपको, और लोगों की बात सुनाने का भी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, ताकि इस तरीके का प्रयास चलता रहे। और आप क्या सोचते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इस तरीके की चीज़ें जो हुई हैं, इतना टाइम लगा, क्या सही है क्या गलत है, अब अपनी राय देकर ही ये चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ये मेहनत आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। हमारा मकसद एक्चुअल पिक्चर आप लोगों के सामने रखना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में और घर के मेंबर और जो अभिव्यक्ताओं का ग्रुप आया हुआ है एक समर्थन में, और 13 तारीख को जैसा कि बताया जा रहा है कोई महापंचायत भी करने की योजना है, तो उन सब चीज़ों को भी क्या राय है क्या कह रहे हैं वो सुनाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो को ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल आप सहयोग करें, सपोर्ट करें, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कार्रवाई आ रही है जी, धींगा मस्ती ढाके, तो कार्रवाई कहा है इसमें? कह रहे हैं कि अभी एमपी साहब भी गुजर हैं, गांव भी गुजरों का ऐसे। एमपी का तो कराया काम है ये। मैं उमेश भाटी देवटा, पूर्व अध्यक्ष सेशन कोर्ट गौतम बुद्ध नगर। आज हमारे अधिवक्ता समाज सारा गौतम बुद्ध नगर से जब जानकारी हुई कि हमारे भाइयों के साथ किसी ऑर्डर की आड़ में अत्याचार हो रहा, हम सारे लोग यहाँ उपस्थित आए